जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 100 लोगों से बात करूंगा कि वर्तमान सरकार की स्थिति क्या है, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाराज़ हैं, कितने लोग दुखी हैं। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मैं आ चुका हूँ महाराष्ट्र में ये नागपुर में हूँ। आइए इसी कड़ी में बात करता हूँ। मैं ये अपने भाऊ से परिचय कराता हूँ और कितना ये खुश हैं इस सरकार में, जो वर्तमान सरकार चल रही है, कितने ये खुश हैं, कितने ये नाराज़ हैं, क्या है, क्या इनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया की हकीकत। जी भाऊ, क्या नाम होगा आपका? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम शब्बीर शेख जी। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, वाड़ी का। मेरा सवाल यही है कि आइए भाईजान से बात करते हैं, कितने ये इस सरकार से खुश हैं, क्योंकि ये भी भारत के नागरिक हैं और नागरिकों की बात पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। आइए बात करते हैं। जी बताएं। 2014 के चुनाव के अंदर हम कांग्रेस से सभी पूरा देश नाराज़ था। जी। 2014 के बाद में 2014 में जो चुनाव हुआ, उस पीरियड के अंदर पूरे भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया बीजेपी के लोगों को। बिल्कुल। और बड़ी उम्मीद के साथ में इन लोगों को चुन के लाया है। चुन के आने के बाद में इन्होंने जनता के साथ में छल किया है। जी। छल इस बात का किया है कि इन लोगों की नीति जो है बहुत जहरीली और ख़तरनाक नीति है इन लोगों की। जी। प्रभु श्री राम का नाम लेके वोट मांगते हैं, चुन के आने के बाद में रावण बन जाते हैं। ये गलत बात है। मतलब आप जान सकते हैं कि पब्लिक से राम का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, बाद में ये रावण बन जाते हैं। आइए बात करते हैं। हाँ जी बताएं। बोला गया था 2014 के चुनाव के अंदर के 2 करोड़ लोगों को साल के 2 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए प्रत्येक इंसान के अकाउंट में डालेंगे। ये 2 मुद्दों के ऊपर ये 2014 के चुनाव में चुन के आए हैं। नहीं, ये 2 मुद्दे उनके पास में नहीं होते तो चुनाव चुन के नहीं आते थे ये लोग। भारतवर्ष के अंदर ऐसा उनको प्रधानमंत्री मिला है सारे देश की जनता को, तो झूठ बोल के सत्ता हासिल की है, झूठ बोल के कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। ये ठीक बात नहीं, ये गलत बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री साहब से निवेदन करना चाहूँगा, यह भारत की पब्लिक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत की पब्लिक बोल रही है। बने रहिए, मैं आपको सुनाता हूँ। जी बताएं। जनता फंस गई है उस पीरियड के अंदर। ये गलत बात है। इनसे कभी भी कुछ पूछा जाए तो ये लोग बोलते हैं पिछली सरकार। अरे पिछली सरकार ने जो किया वो जान दो। पिछली सरकार थोड़ी है, अभी सरकार तो तुम्हारी है। तुमने अपने तरीके से काम करना चाहिए, लोकतंत्र के तरीके से काम करना चाहिए, संविधान के तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हर किसी का नाम बदल रही है, संस्था बेच रही है, सरकारी संस्था को बेच रहे हैं। नाम बदलने से क्या फ़ायदा है, बेचने से क्या फ़ायदा है? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने को ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्तमान सरकार क्या स्थिति है, आप जान सकते हैं। BSNL को बेच डाले, जी, रेलवे को बेच डाले, जी, पूंजीपतियों का भला कर दिए, गरीब का सत्यानाश कर दिए। ये देखिए सत्यता यहाँ निकलती है। गरीब के वोट के दान से आप लोग सरकार बना रहे हो, गरीबों को बाद में मार रहे हैं। हाँ, वो औरंगाबाद के अंदर रेल के पटरी के ऊपर कितने 17 या 16 लोग मर गए थे बेचारे। कोरोना के अंदर आप लोगों ने हर जिले के अंदर 100 करोड़ रुपए का हर जिले के अंदर 100 करोड़ रुपए का जो कार्यालय खोले हैं, उसी 100 करोड़ रुपए का हर जिले के अंदर अगर दवाखाना खोले होते तो हमारे देश की जनता इतनी कोरोना में नहीं मरी होती। कोरोना के अंदर जनता का जो बेहाल हुआ है, ये ठीक बात नहीं है, बहुत बुरा हाल हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पब्लिक की व्यवस्था नहीं है, सरकारी दवाखानों के अंदर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डॉक्टर बराबर नहीं है। एक डॉक्टर के पीछे 100 मरीज घूमते हैं, पेशेंट इतने परेशान हैं। या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है वर्तमान में। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से ये स्थिति को समझे, और मैं जनता से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को समझे और अपना निर्णय ले। आगामी जो भी चुनाव आते हैं उसमें अपना निर्णय बताएं, और ऐसे ही मैं आपको दिखाता रहूँगा, बतलाता रहूँगा। मैं आपको आज जो देश का माहौल है, सभी लोग चाहते हैं अभी आने वाले चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर, ना बीजेपी आए ना कांग्रेस आए, लेकिन जो भी सरकार आए उस देश का प्रधानमंत्री नितिन गडकरी रहे। ये सभी चाहते हैं कि वो आदमी अच्छा है, कनेक्टिविटी उसने अच्छी करा है, रोड बनाया है, वो आदमी की सब इज्जत करते हैं, वो आदमी का काम की सराहना करते हैं। ऐसा हम चाहते हैं। जी, ये पब्लिक की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है, ये पब्लिक की आवाज़ है। इस पर ध्यान दिया जाए, और ऐसे ही मैं बात करता रहूँगा। ये 100वां संख्या के मेरे ये चौथे व्यक्ति हैं। ऐसे में अभी
96 लोगों से और बात कराऊंगा आपकी। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता रहूंगा भारत की हकीकत।